नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पूनम आपके साथ। आप देख रहे हैं सुपर न्यूज़ 24। आज का सवाल बड़ा है। सवाल है, ट्रंप का अमेरिका कब इंसानियत से बेदखल हुआ और मोदी सरकार कब जमीर से। ये तस्वीरें देखिए, सचमुच ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। एक भारतीय छात्र को हिरासत में लिया गया, उसके हाथों में साफ तौर पर हैंडकफ लगे हुए हैं और वो लगातार रो रहा है। वो चीख चीख कर कह रहा है, मैं पागल नहीं हूँ। क्या आप जानते हैं, इस छात्र ने वैध वीजा लेकर अमेरिका की यात्रा की थी, लेकिन इमिग्रेशन अधिकारियों से वो अंग्रेजी में अपने जवाब ठीक से नहीं दे पाया और इसी वजह से उसके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया गया। वो बार बार चिल्लाता रहा, मैं पागल नहीं हूँ, मैं वैध वीजा पर नहीं आया, मैं डंकी नहीं हूँ, मैं किसी अवैध रास्ते से अमेरिका में दाखिल नहीं हुआ हूँ। सोचिए, एक आम भारतीय छात्र के साथ कैसी बेहुदा और बेइज्जती भरी हरकत की गई। जिस अमानवीयता का सामना इस छात्र ने किया, उस पर विदेश मंत्रालय को कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, लेकिन जो जवाब आया वो बेहद ढीला और असंवेदनशील था। कहा गया, हम इस मामले पर नजर रख रहे हैं। कोई कड़ी निंदा नहीं, कोई स्पष्ट विरोध नहीं। क्या ये कोई तरीका है अपनी जनता के साथ खड़े होने का? छात्र के पास वैध वीजा था, वो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उतरा था। एयरपोर्ट के अंदर कोई अवैध तरीके से नहीं घुस सकता, ये बात खुद इमिग्रेशन सिस्टम भी जानता है। फिर भी देखिए उसके साथ कैसी बदसलूकी की गई और हर दिन लगभग 3 से 4 ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां छात्र वैध वीजा के बावजूद अमेरिका पहुंचते हैं और फिर उन्हें इस तरह जलील करके वापस भेज दिया जाता है। लेकिन अमेरिका की क्रूर इमिग्रेशन मशीन को उस छात्र के इंसानियत से कोई फर्क नहीं पड़ा और फर्क अगर किसी को पड़ना चाहिए था तो वो था भारत का विदेश मंत्रालय। जी हाँ, लेकिन जो प्रतिक्रिया सामने आई वो इतनी शर्मनाक है कि उसे पढ़ने के बाद माथा पीट लेने को दिल करता है। ट्रंप का अमेरिका हर दिन बेनकाब हो रहा है और हमारी सरकार चुप्पी साधे हुए है, खामोश है और शायद मुख्य समर्थन दे रहे उस ट्रंप को जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2020 में अहमदाबाद में स्टेडियम हट्स के कहा था, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। आज वही दोस्त आपके नागरिकों को हैंडकफ में जकड़ कर रोता छोड़ रहा है और आप चुप हैं। क्यों? क्योंकि आप अभी सोच रहे हैं ट्रंप फिर राष्ट्रपति बन जाए और आपको व्हाइट हाउस में एक और गले लगाने का मौका मिले। आपको याद होगा देवयानी खोबरा गढ़े का मामला, जब अमेरिका ने हमारी राजनयिक के साथ बदसलूकी की थी, तब मनमोहन सरकार ने ठोस जवाब दिया था। विशेषाधिकार छीने गए, दूतावास की छूटें रद्द की गई, अमेरिकी राजनयिक देश से बाहर किया गया। लेकिन आज जब एक मासूम छात्र जो अपने देश का भविष्य है उसके साथ अपराधी जैसा बर्ताव होता है, तब मोदी सरकार सिर्फ ट्वीट करती है और वो भी शर्मिंदगी के बजाय स्पष्टीकरण की भाषा में। हम पूछना चाहते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर से, क्या एक ट्वीट से आपकी कूटनीति पूरी हो जाती है? क्या यही है विश्व गुरु भारत की रीढ़? और ये चुप्पी ये बेहद खतरनाक है। ये चुप्पी उस सरकार की है जो मंचों पर गरजती है, लेकिन जब भारतीयों की इज्जत रौंदी जाती है तब दुबक जाती है। और फिर वही होता है जो इस छात्र के साथ हुआ। वीडियोस में साफ देखा जा सकता है कैसे उन्हें हाथ पांव पकड़कर घसीटा गया, हैंडकफ में जकड़ा गया और डिपोर्ट किया जा रहा है। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, बल्कि आपके सिस्टम की नाकामी का आईना था। और अब सुनिए उस शख्स की बात जिसने इस पूरी घटना को कैमरे में कैद किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुणाल जैन की। उन्होंने ट्वीट कर कहा, उस बच्चे का मासूम चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा है, हमें उसे वापस उसके माता पिता के पास लाना है। सोचिए, जब नागरिक सरकार से ज्यादा संवेदनशील हो जाए तो क्या ये सरकार की असफलता नहीं है? आज ट्रंप का अमेरिका दुनिया भर के नागरिकों को नीचा दिखा रहा है।
चली कि एक महिला को हिरासत में लिया जाता है, भारतीयों को बेड़ियों में बांधकर भेजा जाता है और भारत की सरकार बस देखती रह जाती है। सरकार से मेरा सीधा सवाल है, क्या डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती निभाने के चक्कर में आप भारतीयों की इज्जत दांव पर लगा देंगे? क्या यही राष्ट्रवाद है? क्या यही है सबका साथ सबका विकास? जब भारतीय छात्र मैं अपराधी नहीं हूं चिल्ला रहा है, तब आपके कानों में तेल क्यों डाला हुआ है? क्या 2020 में ट्रंप के लिए वोट मांगने का नतीजा ये है? क्या यही है आपके विदेश नीति का एजेंडा? आज जरूरत है उस तेवर की जो मनमोहन सिंह ने दिखाया था, और आज जरूरत है उस गुस्से की जो जनता के भीतर उमड़ रहा है। सरकार से मेरा आखिरी सवाल ये है कि अगर एक दिन यही व्यवहार अमेरिका हमारे सैनिकों या वैज्ञानिकों के साथ करता है, तब भी आप क्या कहेंगे? माय फ्रेंड ट्रंप, वक्त है जवाब देने का। वक्त है सियासी स्वार्थ नहीं, राष्ट्र स्वाभिमान को प्राथमिकता देने का। क्योंकि याद रखिएगा, डिप्लोमेसी का मतलब सिर्फ गले लगाना नहीं होता, जरूरत पड़ने पर आंखें दिखाना भी होता है। ये सवाल सिर्फ एक छात्र का नहीं, ये सवाल है भारत की इज्जत का। और जब सरकार चुप होती है तब पत्रकारों को बोलना पड़ता है। मैं हूं आपके साथ पूनम, और अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। और हाँ, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद मायने रखती है। और देखते रहें सुपर न्यूज़ 24। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है। यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर।